नमस्कार महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का रीट का एग्जाम, आपको पता है कि इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। 27-28 फरवरी को आपका एग्जाम होना है और जिन्होंने अपना लैंग्वेज संस्कृत चुना है उनके लिए बड़ी चुनौती है कि इतने कम समय में वो अपने इस संस्कृत के सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। और जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का फॉर्म फिलअप किया होगा यानी भरा होगा, उनको यानी लेवल 1 के लिए संस्कृत तैयार करना है और लेवल 2 के लिए क्या दोनों का सिलेबस समान है। इन सभी पहलुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे और दोनों का सिलेबस देखेंगे। और अब हमारे पास समय बचा ही नहीं है, तो उसमें हम इतने कम समय में हम संस्कृत में अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। और संस्कृत का आपका जो डर है, ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आप 2-3 क्लास देखने के बाद, हमारा 2-3 क्लास करने के बाद ये डर छूमंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले तो हम सिलेबस देखते हैं। जो हमारा लेवल 1 है और लेवल 2, इन दोनों का सिलेबस क्या है, यानी किस तरीके का ये सिमिलर है या कुछ अलग है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये हमारा लेवल 2 का सिलेबस है और ये हमारे लेवल 1 का सिलेबस है। तो आपको दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि दिख रहा होगा। जो लेवल 1 है उसमें क्या बातें की गई हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूं लेवल 1 को पहले, ठीक है, बड़ा हो जाओ। ये हमारा लेवल 1 है, ठीक है। पहले लेवल 1 हम देखते हैं, फिर लेवल हम सेकंड देखेंगे। ये हमारा लेवल 1 है। लेवल 1 का पाठ्यक्रम जो 2024 का निर्धारित है, बताया गया है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस इसका जो है लेवल स्तर यानी 1 है, प्रथम है। और कक्षा 1 से 5 तक के, यानी जो इस वाले एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वो लेवल 1 को यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे यानी पढ़ाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र में क्या बातें हुई है, खंड 1 है, भाषा प्रथम है, ध्यान रखना इसे प्रथम भाषा के लिए जो चूज करेंगे वही है उनका ये सिलेबस है। 30 नंबर का हम लोगों का ये सिलेबस होता है। कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। तो इसे आप ध्यान रखना, 30 अंक का हमारा यह सिलेबस होने वाला है। और इसमें जो कहा गया है कि एक अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश से मतलब क्या होता है कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? एक गद्यांश, उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। और किस तरीके से आएगा? जैसे आपको एक गद्यांश दे दिया गया है और उसको पढ़कर आपको उसके व्याकरणिक चीजों को बताना होगा, उस गद्यांश में क्या बातें हुई हैं। तो सामान्य सा ही प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा कठिन इसका नहीं आता। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या बातें हुई हैं आप देखोगे, एक अपठितम गद्यांशम आधारित कृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न संबंधित प्रश्न। तो व्याकरण से संबंधित उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें इस जो गद्यांश है इसमें कौन सा प्रत्यय है, कोई एक शब्द ले लेगा, कौन सी धातु हुई, कौन सी धातु है। तो ये सारी चीजें आपको बताना है, तो वो हम क्लास करेंगे तो वो आप देख लेंगे उसमें। तो इसमें देखोगे शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक विभक्ति उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास सर्वनाम विशेष विशेषण अव्यय हेतु प्रश्न, यानी इस तरीके से हमारे जो प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर देखोगे, एकम अपठितम गद्यांशम राजस्थानस्य इतिहासम कलाम संस्कृतिम चराधिकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधिना प्रश्न। एक जो आपका गद्यांश आएगा वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के आधार पर होगा, यानी उस पर होगा। तो यानी 2 गद्यांश हम लोगों से पूछे जाएंगे। रेखांकितेषु क्रियापद, क्रियापद का चयन करना होगा। वचन, लकार, लिंग संबंधी समास, यानी लिंग आपका संधि समास, विशेष से विशेषण, विलोम शब्द प्रश्न, यानी जो व्याकरण से आपसे प्रश्न बनेंगे तो वो आपका इस तरीके से होगा। क्रियापद होगा, वचन होगा, लकार आपसे आएंगे, 5 लकार ही जनरली पूछते हैं तो वो आपको 5 लकार पढ़ना है। तो लिंग और संधि समास, विशेष से विशेषण, विलोम शब्द, मतलब इस तरीके से आपके व्याकरण के प्रश्न होंगे। तो ये लेवल 1 का बात कर रहा है यहाँ पर। लकार परिवर्तन प्रश्न, यानी लट, लंग, रिंग, लिट और वज्रिंग लकारेशु, यानी ये आपसे 1 2 3 4, यानी ये 4 लकार आपसे पूछेगा। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और वज्रिंग लकार। और फिर उसके बाद जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनेगा संख्या ज्ञानम, यानी आपसे संख्या से आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है, संख्या का ज्ञान होना चाहिए। और माहेश्वर सूत्र से पूछेगा। कहाँ से प्रश्न बन सकता है? माहेश्वर सूत्र से। आपको पता है माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं।
ठीक है। इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, इन्हें शिव सूत्र कहते हैं, इन्हें बहुत मतलब और भी नामों से जाने जाते हैं। तो ये हमारा इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, कैसे प्रत्यय बनते हैं, इसे प्रत्यय सूत्र भी कहते हैं। तो वो सारी चीजें इससे संबंधित हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा संस्कृत के अनुवाद आना चाहिए, सामान्य सा संस्कृत अनुवाद, बहुत ज्यादा आपको संस्कृत में लिखने अनुवाद करने को नहीं बोल देगा। तो सामान्य संस्कृत अनुवाद आपको आना चाहिए। वाच्य परिवर्तन, लट लकार और वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, अशुद्धि संशोधनम, यानी इसमें कौन सी अशुद्धि है वो सारी चीजें आपको बताना है। और संस्कृत की जो प्रसिद्ध प्रमुख सूक्तियां हैं उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछेगा, तो वो हम देख लेंगे। और खा जो है हमारा संस्कृत भाषा, यानी जो फिर हमारा आएगा एक संस्कृत भाषा में आपको शिक्षण विधि आपको ध्यान रखना है। और जो खा है संस्कृत भाषा, उसमें आपको शिक्षण सिद्धांत के बारे में जानना होगा। इसके लिए 2-3 क्लास हमारे लिए पर्याप्त रहेगा, ये हमें जानना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देख लेते हैं और जो हमारा बच रहा है, यहां तक हुआ था हमारा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। यहां पर संस्कृत अध्यापन और संस्कृत भाषा कौशल के बारे में पूछा जाएगा। तो संस्कृत भाषा कौशल जो है आपका, इससे प्रश्न बनेगा, ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। श्रवण, संभाषण, पठनम, लेखनम, इससे प्रश्न बनेगा। फिर हमारा आएगा संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि। तो ये हमारा है। उसके बाद संस्कृत भाषा है, शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकार। इससे इन सभी से ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, 3-4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं इन पूरे टॉपिक से। तो इसमें आपको ज्यादा उतना फोकस नहीं रहना है, लेकिन हाँ हम पढ़ेंगे इन सभी टॉपिक को, हम छोड़ेंगे नहीं, सभी को हम लोग क्लास में करने वाले हैं। और इन सभी से आप ध्यान रखना, व्याकरण से आपके लगभग 15 से 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 से 16 प्रश्न आप ध्यान रखना सिर्फ व्याकरण से पूछे जाएंगे। और जो हमारा बचेगा वो शिक्षण संबंधी पूछा जाएगा, जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, उन सभी चीज़ों से पूछा जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आपको पता है सारी चीज़ें किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये हमारा था लेवल फर्स्ट। ये जो हमारा पूछा गया था लेवल फर्स्ट का, मतलब आप देख पाओगे ये लेवल फर्स्ट का आपका पूरा सिलेबस है। अब देखोगे आप जो लेवल सेकंड है, तो लगभग सेम इसी तरीके से मिलता जुलता हमारा लेवल सेकंड भी है। उसमें थोड़ा सा अलंकार वगैरह शायद जोड़ दिया गया है, और छंद वगैरह सारी चीज़ें वैसी हैं जैसा पहले का सिलेबस में हम लोग देखे हैं। तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। अब हम देखते हैं लेवल सेकंड को। ये है हमारा लेवल सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखने वाले हैं लेवल सेकंड को। चलो इसको हम कर देते हैं छोटा। लेवल सेकंड नहीं, ये हमारा जो है लेवल फर्स्ट है, इसको हम छोटा करके किनारे लगा देते हैं। ये बहुत बीच में कूद रहा है ना, इसको हम लगा देते हैं किनारे। भाई तुम चलो किनारे, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम एक साइड बैठ जाओ। इनको हम किनारे लगा देते हैं इधर। तो अब हम आते हैं, अरे ये तो इनको लगा दिया, इनको लगाते हैं किनारे। जो हमारा सेकंड लेवल है वो हमारा ये रहा। सर इसको बड़ा करिए, कुछ दिख नहीं रहा है, लो अब दिखेगा चीजें, दिख रहा है। अब सही हो जाओ। हम्म, तो अब दिख रहा होगा, वो था हमारा फर्स्ट अभी जो हम लोगों ने देखा। अब ये हमारा है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का। ठीक है, लेवल 2 भाषा प्रथम भाषा के रूप में जो चयन करेगा उसका सिलेबस बता रहे हैं। प्रथम भाषा के रूप में चाहे चयन करो, चाहे सेकंड भाषा के रूप में चयन करो,
दोनों समान ही रहता है, ये ध्यान रखना। कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर कोई सरल रहता है, कोई कठिन रहता है, लेकिन दोनों के प्रश्न एक समान आते हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि एकम अपठितम गद्यांशम आधारित कृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आए। यानी इसमें भी वही कह रहा है कि एक जो गद्यांश आएगा उसको आपको पढ़ना है और उस पे जो प्रश्न आपसे बनेंगे किस तरीके का बनेगा, वो व्याकरण संबंधी प्रश्न आपके बनेंगे। वहां पे कैसे प्रश्न बनेंगे, तो वह जो आपका प्रश्न बनेगा वो व्याकरण संबंधी प्रश्न बनेगा, यहां पर ये कह रहा है। ठीक है, यहां पर देख पाओगे। और वह प्रश्न कैसा होगा, वह होगा शब्द रूप पर आधारित होगा, धातु रूप पर होगा, कारक पर होगा, विभक्ति पर होगा, उपसर्ग पर होगा, प्रत्यय पर होगा, संधि समास, लकार, सर्वनाम, विशेष विशेषण और विलोम शब्द, कर्त, क्रियापद, चयन, वचन, लिंग और अव्ययेषु प्रश्न है। यानी वही जो लेवल फर्स्ट में पूछा जाता था, लेवल फर्स्ट का था, वही लेवल सेकंड में भी है। और फिर कह रहा है एक जो हमारा राजस्थान का इतिहास है उस पर आधारित हमारा प्रश्न होगा, वो भी जैसे हमने लेवल फर्स्ट में देखा था सेम उसी तरीके से इससे भी आपका जो प्रश्न बनेगा वो व्याकरण संबंधी होगा, संबंधी समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार। तो यही छंद अलंकार उसमें नहीं था, इसमें छंद अलंकार पूछा जाएगा। लेवल सेकंड में बस यही अंतर है। ठीक है, लेवल सेकंड में क्या करना है, हमें छंद भी पढ़ना, थोड़ा सा अलंकार भी, और विशेष विशेषण, विलोम पद, क्रियापद, चयन, वो सारी चीजें एक समान है जैसे हमने पहले लेवल फर्स्ट में देखा है। फिर इसमें देखेंगे स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, वो सारी चीजें, संख्या का ज्ञान होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए, वाच्य परिवर्तन आपको आना चाहिए लट लकार का, और फिर हमारा संस्कृत में अनुवाद, थोड़ा बहुत शुद्धि संशोधन आना चाहिए ना। संस्कृत सूक्तियां, संस्कृत में जो सूक्तियां, ये हमें लेवल फर्स्ट में देखा था, लेवल सेकंड में भी वही बातें हो रही हैं। और फिर लकार परिवर्तन ना, उसमें भी देखा था हमने, इसमें भी देखा, लट, लंग, रिट, लोट, विदलिंग, लकार, ये हमारे थे। आपका इसमें 5 लकार है, उसमें आपका 4 लकार था। ठीक है, रेखांकित पदानी आदृश्य प्रश्न निर्माणम, यानी आपको आदृश्य प्रश्न निर्माण, वो सारी चीजें हैं। माहेश्वर सूत्राणाम संबंधी प्रश्न, माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल से प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हमारा हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो इसका था। ठीक है, अब ये आता है संस्कृत भाषा कौशलस्य विकाराः, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, ये हमारा है, इसमें हमें पढ़ना है। संस्कृत भाषा शिक्षण शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्नाः, फिर मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकाराः, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम, ये इस तरीके का हमारा ये सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। और जो हमारा आखिरी है वो इस तरीके का है कि संस्कृत भाषायां राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकाराणां योगदानम संबंधिना प्रश्नाः, यानी जो संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत साहित्य के जो जिन्होंने बड़ा अपना योगदान दिए हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, जो आचार्य हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि उनका योगदान क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यह जो हमारा है वह बहुविकल्पी प्रश्न होगा, यह आप ध्यान रखना। 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के लिए है के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा यानी 12 तक का होगा। तो हमें 12 तक का होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ना होगा, यानी थोड़ा सा डिटेल में हमें जाना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये इस तरीके का हमारा फर्स्ट सिलेबस था। सेकंड था, आप देखोगे लगभग चीजें हैं वो हमारा समान है ना, कुछ एक थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस है। तो हम दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड को हम ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास करेंगे। हम इस पर रीट संस्कृत पर हम ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, ध्यान रखना। हम इस पे से ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, मैं आपको बता दूं रहा हूं। अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो हम बस इस पर हम 20 क्लास मुझे लगता है कि पर्याप्त रहेगा। 20 क्लास, 20 क्लास, ठीक है, जिस पर हम 5 से 6 क्लास या हम कहें कि 10 क्लास हम सिर्फ व्याकरण पर लेंगे। हाँ, 10 क्लास ज़्यादा रहेगा, 5 से 6 बहुत कम हो जाएगा। तो 10 क्लास हम व्याकरण पर लेंगे, और जो हमारा क्लास होगा वो शिक्षण अभिरुचि और जो हम अपठित गद्यांश किस तरीके से पढ़ेंगे वो सारी चीज़ होगा। तो 20 क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और जो हमारा ये क्लास होगा वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 1.5 घंटे का होगा। तो हम सीधा फैक्ट पढ़ने वाले हैं और सीधा चीज़ों को समझने वाले हैं। क्या आप इस तरीके से पढ़ने के लिए इतने कम समय में अगर आपको पढ़ना है, वो भी मेरे पूरा मतलब हमारे गाइडेंस में,
तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करके बताना होगा सर हम तैयार हैं, इच्छुक हैं, आप कराइए। 20 क्लास में हम पूरा ये रीट का जो सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं। बस पर ज़रूरी क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा। जैसे आप लोगों का जो रवैया रहेगा, मतलब कि जिस तरीके से आप लोग चाहेंगे उस तरीके से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो ये व्याकरण में हम एक क्लास में पूरा माहेश्वर सूत्र वगैरह जो हमारा स्वर व्यंजन उच्चारण ये सारी चीज़ें वो कर लेंगे ना। उसके बाद संस्कृत अनुवाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में हम कवर कर लेंगे, ज़्यादा है नहीं इसमें। तो अगर आप लोग अभी पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ तो छंद की क्लास मैंने अपलोड यानी आपको इस संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप देख पाओगे, पढ़ाया हूँ। और जो व्याकरण के हैं 1-2 मिनट में मैंने स्वर संधि में जो इंपॉर्टेंट जैसे आपका यण संधि आदि संधि तो 4-5 मिनट में वो कवर करा दिया है। तो आप व्याकरण संधि तो आप वहीं से देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है संधि के लिए एक क्लास पर्याप्त रहेगा हम लोगों का। संधि के लिए एक क्लास पर्याप्त है, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम तीनों समझ लेंगे। तो ज़रूरी क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि सर हम तैयार हैं, आप प्लीज़ क्लास करें। प्लीज़ नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, बस आप बोलें कि सर हम तैयार हैं पढ़ने के लिए। बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो हम पढ़ाने के लिए तो तैयार है ही, क्योंकि ज़रूरी है कि आपका आना चाहिए। आपका जिस तरीके का मतलब जिस तरीके से का फैसला रहेगा हम भी उस तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ, 1-2 क्लास अभी मैं अपलोड करूँगा और जिस तरीके से आप चाहेंगे, अगर आपको पसंद आएगी क्लास तो हम आगे 20 क्लास लेंगे। ठीक है, तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी इस पे 80 सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि 100 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। हो जाएंगे तो बिल्कुल हम 20 क्लास 20 दिन में हम पूरा अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ये जो 27-28 तारीख है, 27-28, इससे पहले पहले हम पूरा सिलेबस कवर करके और हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, अभ्यास भी बहुत सारा हम कर लेंगे। तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। महादेव, नमो नमः आप सभी को।